हाँ भाई पाकिस्तानियों, सुना है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने तो मतलब पीएसएल में कमाल ही कर दिया यार। भाई ये पीएसएल ना हुआ, कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट हो गया। समझ नहीं आती है कि भाई इसमें चल क्या रहा है। सही है भाई, लगे रहो, इंशाल्लाह एक दिन हम खुद ही हार मान जाएंगे, एक दिन हम खुद ही पीएसएल को बंद करके ना सो जाएंगे। ओके, बाकी गुड हो गया, लगे रहो इंशाल्लाह पीएसएल की फुल लम्मा बहन हमने मिलके करनी है ताकि ये बंद हो जाए। और भाई सुना तो ये भी है कि आईपीएल से भी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी जो है तुम लोग पीएसएल की करवाने वाले हो। जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। और हाँ, पता तो मुझे ये भी चला है कि तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े स्टेडियम अलग अलग शहरों में अपने बनवा लिया है कि उसमें पीएसएल का मैच देखने एक स्टेडियम में कम से कम 2-2 लाख जो है तुम्हारे पाकिस्तानी दर्शक आने वाले हैं। मगर ये तो जमीन पर ही गिर के ढेर हो गई यार। आज पता चला कि यार इन्होंने बताया कि यार सब कुछ खत्म हो गया और अब जो है ना दरवाजे भी बंद कर दिए। बोला कोई देखेगा भी नहीं आकर। कमाल है यार, मुझे लग रहा है क्या क्या सुनने को मिल गया आज। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। और हाँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल गया भाई, ये भी सुना है मैंने कि दुनिया भर से जो बड़े बड़े क्रिकेट स्टार्स हैं वो सब तुम्हारा पीएसएल खेलने को बेकरार हैं यार। वो तो पीएसएल खेलने आ रहे हैं। लो भाई साहब, लग गए घोड़े। वो जंपा भी गया पीएसएल से। रात को सोते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, सुबह उठते हैं तो भाई पीएसएल से 2-4 प्लेयर ही गायब हो जाते हैं। वो एडम जंपा ने बोला है कि भाई मैं भी नहीं आ रहा हूँ। एक को भाई ऐड करते हैं, दूसरा बोलता है मैं भी जा रहा हूँ, मेरी भी रिप्लेसमेंट देख लो। और देखो, एक इंडिया की तरफ से भी खबर सुनी है मैंने कि भाई आईपीएल में प्लेयर्स मिल नहीं रहे और जो पीएसएल खेल रहे हैं उन खिलाड़ियों से आईपीएल वाले मिन्नतें कर रहे हैं कि भैया यार आईपीएल आके खेल लो यार। ये हैं 6 वो नमा कराम जिनको हमने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, लेकिन इनको रास नहीं आई। ये 6 वो प्लेयर हैं जो पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में चले गए, दोगले प्लेयर। पीएसएल से अभी तक 8 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हुए। कुछ ने बहाना, सबने बहाना बनाया पर्सनल रीजंस का। लेकिन हाँ, एक्शन जरूर लें, इनको लाइफ टाइम के लिए पीएसएल से बैन करें, तब हम खुश होंगे। एक्शन जरूर लें इन पर। और तुम्हारा पाकिस्तानी चचा, उसने तो मैंने सुना है कि बड़ी प्लानिंग कर रखी है, ग्रैंड प्लानिंग कर रखी है पीएसएल को लेकर कि वो आईपीएल की ईंट से ईंट बजा देगा पीएसएल की कवरेज करके। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। हम घरों में टीवी पे मैच देखेंगे, घरों में नारे लगाएंगे, हम घरों को स्टेडियम बना देंगे, रोक सको तो रोक लो। और तुम्हारा एक भाई तो पाकिस्तान स्पेशली आया है मतलब कि पीएसएल देखने, और मैंने सुना कि उसे फुल जो है वो मजा आ रहा है इसमें। बिल्कुल सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ा मतलब प्रैंक कह लो, कुछ भी कह लो यार, वो हुआ मेरे साथ। यकीन करो, मैं इतनी दूर से आया हूँ, कोई नहीं आया होगा इतनी दूर से। वो ऐसे आए और उसको बाद में पता चले कि यार तू जो काम करने जा रहा है वो तो तेरे नसीब में ही नहीं है। यार बड़ा ना अनकंफर्टेबल मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त। यकीन करो, मैं इंडोनेशिया अपना काम शाम छोड़ के पीएसएल के लिए आया था और इतना मतलब कि फ्लाइट का खर्चा, ये सब कुछ अब ना मेरे जहन में चल रहा है यार। कुल मिलाकर पाकिस्तानियों ये पूछना था, ज्यादा सूझ गई है क्या? और अगर ज्यादा सूझ गई है तो मेरे पास एक इलाज है। एक डॉक्टर है, बड़ा शानदार डॉक्टर है, वो बड़ा जबर इलाज करता है। उस डॉक्टर का नाम पता है क्या है? जे शाह। इंडिया वाला जे शाह, आईसीसी वाला, इंडियन क्रिकेट काउंसिल वाला जे शाह। कहो तो अपनी पहुंच है वहां तक, कहो तो बात करूं। दोस्तों, मैंने जब से सुना है ना, तब से जो मेरी हंसी है ना वो रुक नहीं रही। हंस इसलिए नहीं रहा कि इनका टूर्नामेंट खराब हो रहा है, हंस बिल्कुल इसलिए नहीं रहा कि भाई इनके खिलाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है, पीएसएल छोड़ के लोग जा रहे हैं, आईपीएल खेलने आ जा रहे हैं। हंस पता है किस ले रहा हूं? पाकिस्तानियों के बड़बोलेपन पर, पाकिस्तानियों की उस झूठी शान पर जिसके वो कसीदे गढ़ते हैं कि हमारा पीएसएल तो ऐसा है, हमारा पीएसएल वैसा है। पाकिस्तानियों की उन हरकतों पर हंस रहा हूं
जो हमेशा बीसीसीआई को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आईसीसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जे शाह है वहां पर, हमारे क्रिकेट टीम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब्बू से पंगे लोगे तो अब्बू ऐसी ऐसी जगह से मारेंगे जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि पढ़ कहां से रही है। दर्द हो रहा होगा, वही दर्द आज पीएसएल में। क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे तुम लोग, ये कर देंगे वो कर देंगे। आ रहा है मजा पीएसएल में, आओ जरा और मजे लेते हैं, जरा इस बेल्ट डाउन का मजा लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं, और भाईजान ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है। बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का। अब पीएसएल का नया फुल फॉर्म आ गया है दोस्तों, पेट्रोल शॉर्टेज लीग। नाउ इट्स ऑफिशियल, पेट्रोल शॉर्टेज लीग, दैट्स पीएसएल। गाइज एंजॉय। धक्का लगाया, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। क्वालिटी जो है वो लीग के अंदर, आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है, और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो, फर्क ही कोई नहीं पड़ता। पहले जो है वो ये चीज तय हुई थी कि पीएसएल के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान के 6 सिटीज में होने वाले हैं, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि 4 जो सिटीज हैं भाई उनको काट दिया जाए और सिर्फ पीएसएल के मैचेस कराची और लाहौर में होंगे भाई। अब पेशावर में भी मैच होना था, रावलपिंडी में भी होना था, मुल्तान में भी होना था, सब कैंसिल कर दिया गया है। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस को मैं जो मतलब क्रिटिसाइज करता हूँ, आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद द वे दे आर रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, उसकी वजह है एक तो ये कि यार ये लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते चीज़ों को, मतलब ये हमेशा रिएक्टिव इनका मेजर होता है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर इशू के ऊपर रिएक्टिव मेजर होता है। हमने इस पीएसएल को औकात से बड़ा बना दिया। ये पीएसएल कोई आज हमें पता चल गया कि इतनी भी बड़ी नींद नहीं है भाई, इतनी भी बड़ी, ये दुनिया की 10वें 11वें नंबर पर ही लीग आएगी। इस लीग की कोई इतनी भी ज्यादा इज्जत नहीं है कि हम इसको उठाकर दुनिया की नंबर 1 लीग बना दे और बोले कि भाई पीएसएल इज द बिगेस्ट लीग, पीएसएल ये पीएसएल वो। अरे घंटा यार, दिमाग खराब हो गया हमारा कि पाकिस्तान सुपर लीग ना हो गई, अजीबोगरीब सी हरकत हो गई हमारे साथ कि प्रैंक हो गया एक्चुअली। लेकिन यकीन मानने के हालो बेहाल हो चुकी है जो है वो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग, कि जिसमें क्राउड ही अलाउड नहीं है। ये कौन सी लीग है? पेट्रोल के पैसे नहीं आपके पास, ये मुझे बताएं, क्या पेट्रोल के पैसे नहीं, कौन सा ऐसा जो है वो आपने कोई काम कर दिया है पीएसएल के लिए जनाब साहब? आपने जो है वो भरे भरे कोई पहाड़ों में से दूध की नहरें जो है वो निकाल दी हैं कि जो है वो जनाब साहब आप कहा करते थे कि पीएसएल तो ब्रांड है, ये है वो है। ऐसी कौन से जो है वो आपके खजानों में कमी आ गई है? और अब जो है वो पाकिस्तान में फ्यूल की कमी की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है पीसीबी के मुताबिक कि जितनी ज्यादा मोमेंट होगी उतना ज्यादा जो है वो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास काफी नहीं है। इसलिए जो है वो हम जो है वो सिर्फ 2 सिटीज में मैच रखेंगे, लोग भी घर टीवी पे बैठ के मैच देखेंगे और कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने वाली है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। तो ये सारी चीजों को अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे किसी चीज को गवर्नमेंट अपनाती है तो यार मुझे एक और बात समझ में आ रही है, मोहसिन रजा नकवी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या ये शिया मुसलमान है? मोहसिन रजा नकवी, क्या ये शिया मुसलमान है या ये सुन्नी मुसलमान है? मतलब मुझे बहुत आइडिया नहीं कैसे, जरा आप लोग मुझे बताइए, अगर किसी को पता हो, अगर पाकिस्तान से भी कोई मुझे देख रहा हो तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये शिया मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान है। अगर ये शिया मुसलमान है तो मुझे लग रहा है कि मामला जो है वो गड़बड़ है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि शिया मुसलमानों को पाकिस्तान में किस नज़र से देखा जाता है। ये हमें भी पता है कि शिया काफिर के नारे लगते हैं। ये हमें भी पता है कि अभी आसिम मुनीर ने शिया मुसलमानों के जो मजहबी
जो स्कॉलर्स हैं उनको बुलाकर किस कदर झाड़ा है, उन्हें गद्दार करार दिया है, और तो पब्लिकली अब आके वो बयान दे रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बयान दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई, और शिया मुसलमानों की मस्जिदों में धमाके होते हैं, लोग मारे जाते हैं शिया मुसलमान, ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो अगर मोहसिन रजा नकवी शिया मुसलमान हैं तो फिर तो मुझे लग रहा है कि वो धुरंधर हैं, वो बदला ले रहे हैं। पहले चैंपियंस ट्रॉफी का बवाल करवाया, अच्छा इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, सिक्योरिटी, होम इंटरनल सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी हैं, तो देख लो। मुझे तो लग रहा है ये शिया मुसलमान वाला एंगल है, अगर हैं तो मुझे नहीं पता, जिसको पता हो प्लीज कमेंट करके बताना यार। या तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए। मतलब इसमें कोई जबरदस्ती या इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, बहादुरी और बेवकूफ़ी में भी फ़र्क होता है ना। तो वो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक फैसला किया है, और किसी बहुत बड़े वाक़ये को बचाने के लिए और पब्लिक को एक जस्टिस देने के लिए ये ज़रूरी है। ऑल्दो इसके मतलब बाकी हम, लेकिन पाकिस्तान तो बड़ी सेफ कंट्री है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि अरे इंग्लैंड के लोग आ रहे हैं खेलने, ऑस्ट्रेलिया से लोग आ रहे हैं खेलने, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं लोग खेलने, पता नहीं जिम्बाब्वे थी चैंपियंस ट्रॉफी, अच्छा जो भी है व्हाटएवर, तो बड़ी सेफ कंट्री है, और हम तो प्रोटोकॉल देते हैं, हम तो ये देते हैं, हम तो वो देते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये फटलिस कि अगर स्टेडियम में एक धमाका हो गया तो क्या होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सोचो सोचो, क्यों किया होगा मोहसिन नकवी ने ऐसा? मोहसिन नकवी को पता है अफगानिस्तान का एक ड्रोन आकर गिर गया तो क्या होगा। बताओ बताओ। और मैं अपने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तानी इस कदर गए गुजरे होते हैं कि हमारे आईपीएल के दौरान ये कोई ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, ये पक्का करेंगे, ये देखिएगा। मुझे लगता है कि हमारा जब आईपीएल शुरू हो, बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस अपने काम पर लग जाए, ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे आईपीएल को सबोटाज करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये आतंकवादी हमला करा सकते हैं, ये बम फोड़वा सकते हैं, ये आत्मघाती हमलावर लगवा सकते हैं, कुछ ना कुछ ड्रोन मार सकते हैं, कुछ ऐसा। तो इसलिए हमें बिल्कुल अलर्ट पर रहना होगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी छठी इंद्री ये बात कह रही है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स जाएगा वो पाकिस्तान की आने वाली 1000 नस्लें याद रखेंगी, अगर नहीं तो। बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन डिसीजन को मैं समझता हूं उन्होंने ठीक किया। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि भाई इस साल की पीएसएल पोस्टपोन कर देते, वो कसम से ज्यादा बेहतर था। हम 27 में देख लेते पीएसएल, हमें नहीं देखनी पीएसएल भाई। अगर ऐसी सिचुएशन में करानी है, हमको चाहिए ही नहीं पीएसएल, कैंसिल करो पीएसएल को, 2027 में देख लेंगे। लेकिन ये क्या बात होगी कि जी फैंस नहीं आएंगे और जो है वो सिर्फ 2 वेन्यूज के अंदर होगी। मुल्तान वाले बेचारों के साथ प्रैंक हो गया, पेशावर से तो बेचारे घोड़े लग गए उनके पास वैसे ही एक ही मैच था, और सबसे ज्यादा मैच मेरे ख्याल से लाहौर के बाद रावलपिंडी में थे, तो 11 मैच थे रावलपिंडी में, उनके साथ भी प्रैंक हो गया। वो भी बेचारे, इस्लामाबाद नई टीम आई थी, लग गई, पिंडीज की नई टीम आई थी, लग गई उनकी। चलो ठीक है, आप एम्पटी स्टेडियम रख रहे हो, क्राउड रख रहे हो, लेकिन टीवी के ऊपर क्या ठनकना देखेंगे जब टीवी के ऊपर कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा? तो भाई मैचेस तो तब होंगे जब कोई फॉरेन प्लेयर आएगा, हम देखेंगे। अब हैरानगी की बात ये है, पहली बात तो क्राउड कोई नहीं है, दूसरी बात ग्लेन मैक्सवेल भी छोड़ गया, सारे प्लेयर रोज ही कोई ना कोई जो पीएसएल छोड़ के जा रहा है, उसके बाद क्राउड भी अलाउड नहीं है, क्राउड भी जो है वो नहीं है। तो यहां सवाल ये पैदा होता है कि आपने तो आईपीएल की बराबरी जो है वो करनी थी। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जी आईपीएल ऐसे है, आईपीएल बोरिंग है, आईपीएल थकी हुई लीग है। लेकिन अब ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़ा अफसोस के साथ जो है वो कहना पड़ रहा है कि यार सूरी टू से के पीएसएल के अंदर वो बात ही नहीं रही। यहाँ पीएसएल की मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल है कि आप प्लेयर्स के ऊपर भी जो है वो दबाव नहीं रख पा रहे। लेकिन असल वजह एक और है, वो ये वजह है कि जो इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो अभी वार शुरू हुई है, वो जो तीली लग गई है ना, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई वहां से भी जो है कोई आतिशबाजी शुरू हो जाए, पीएसएल के दौरान स्टेडियम में कोई जो है ऐसा कोई काम हो जाए जिसकी वजह से जो है वो कोई अनहोनी हो जाए। इस वजह से भी जो है पीसीबी ने यह फैसला लिया है। और आपको मालूम है जो है वो कि ये हमेशा होता हुआ आया है, लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बाकी, और ये बात बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल टाइम्स ने शायद एक स्टोरी की है जिसे तोलो न्यूज ने भी फॉलो किया है, और उनका कहना है कि पाकिस्तान
और अफगानिस्तान के बीच में ऑल आउट वॉर होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑल आउट वॉर होने का मतलब समझ रहे हैं? फुल फ्लेज भयंकर वाली लड़ाई, या तो तुम नहीं तो हम। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई तब्दील होने वाली है भाई। रिपोर्ट्स बता रही हैं, एनालिटिक्स जो एनालिसिस करते हैं लोग वो बता रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है मैंने। और मैंने क्यों कहा कि मोहसिन नकवी जो है ट्रॉफी चोर, वो इंटरनल सिक्योरिटी का भी हेड है, इंटीरियर मिनिस्टर है ना, इंटीरियर। उसको इनपुट्स होंगे, उसको इंटेलिजेंस की इनपुट मिली होगी कि बेटा लफड़ा होने वाला है, बवाल बढ़ने वाला है, और अगर एक भी धमाका, एक भी ड्रोन, एक भी कुछ हो गया भरे हुए स्टेडियम में, एक बंदा जख्मी भी हो गया, मरा भी नहीं, जख्मी भी हो गया, उसी वक्त पीएसएल बंद हो जानी है और अनिश्चित काल के लिए पीएसएल बंद हो जानी है। फिर होगी नहीं दोबारा शुरू पीएसएल, या फिर लोकल लड़के खेलेंगे पीएसएल। समझे? अब बाकी जो दुनिया है उस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि आईपीएल की वजह से आईपीएल को एक स्पेसिफिक विंडो देनी होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो होती, तो अब हमने शुरू से जब तक पाकिस्तान सुपर लीग जब से हो रही है हम लोग कवर करते चले आ रहे हैं, वो स्टार्ट होती है फेब के महीने से। कभी 9 फेब को स्टार्ट होगी, कभी 15 फेब को स्टार्ट होगी, कभी 3 मार्च को इसका फाइनल हो गया, कभी अप्रैल के पहले वीक के अंदर। मोस्टली पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइनल्स हमने देखे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल देखे हैं। अब जो पाकिस्तान सुपर लीग जो स्टार्ट हो रही है वो 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो अप्रैल में तो पूरा टूर्नामेंट ही रहना है। तो भाई पेट्रोल में जो है आवाम का पेट्रोल बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। 25-30 हजार लोग जो है वो आएगा स्टेडियम में मैच देखने के लिए। तो चाचू वो 25-30 हजार लोग आपको क्या लगता है घर पे बैठेंगे? वो घूमने फिरने नहीं जाएंगे, वो चाय लेने नहीं जाएंगे। अरे पेट्रोल फिर भी कंज्यूम होना है, डीजल फिर भी कंज्यूम होना है। आपको किसने बता दिया कि वो 25-30 हजार लोग जो है वो डीजल कंज्यूम नहीं करेंगे? वो तो करेंगे, जिसने करना है उसने तो करना है भाई, उसके बाप का पैसा है, उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में डीजल 500 रुपए लीटर हो जाए या 1000 रुपए लीटर हो जाए, जो बंदा करना चाहता है वो बंदा करेगा, जिसको इस्तेमाल करना है वो करेगा। तो ये कचरा लीग को भाई साहब, ये पजामा शलवार लीग को कोई भी बंदा इंपोर्टेंस देता ही नहीं। कोई भी बंदा इस लीग को अहमियत देता ही नहीं कि ये 2 टके की लीग है। हमने तो सोचा था चलो यार ग्लेन मैक्सवेल है, स्टीव स्मिथ, ये वो लटरम पटरम, हम मैच कोई ना कोई पीएसएल का देखने जाएंगे, इसका वो शायद पीएसएल 11 में थोड़ा मजा आए और मैं आपको जाके ग्राउंड में फैंस की जो है वो इंटरेक्शन बताऊंगा। मैं जितने भी मेरे इंडियन दोस्त आपको बताऊंगा कि इस जो है वो पजामा शलवार लीग में भी इनको मजा आ रहा है। हम घंटे की जो है वो बैटिंग देखने आए हुए हैं, उसको लाइव एक्सपोज करेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, घंटे के फैंस ही अगर अलाउड नहीं है जो स्टेडियम में, तो बंदा क्या करे? बहरहाल अब देखते हैं कि क्या आईपीएल में भी कोई ऐसा फैसला होता है, क्योंकि फ्यूल क्राइसिस तो पूरी दुनिया में है ना। ये जंग तो इस टाइम जो है वो जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो पूरी दुनिया को हो रहा है। तो फिर सिर्फ पीएसएल को फर्क पड़ेगा या पूरी दुनिया में जितनी लीग्स हो रही हैं उनको भी फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये जो है बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है भाई साहब, जो है वो हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की जानब से। पीएसएल का मेयार वैसे ही जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा था, और अब ये जो चीज हो गई है, फिर कौन आप मुझे बताएं कि पीएसएल देखेगा? कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े मगर आहिस्ता आहिस्ता कट ले रहे हैं वो आईपीएल की तरफ। खासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज से कह रहा हूं कि वो ओवरसीज फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं, मुझे उनसे अभी भी लग रहा है कि शायद वो आईपीएल की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सी इंजरीज आईपीएल में फास्ट बॉलर्स को लेके हुई हैं। मतलब कुछ इंजरी में पहले ही थे, कुछ अभी हैं। इवन के इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इंजरी से झूले हैं। सो उनको चाहिए होंगे क्रिकेटर्स। अब इंडिया के अंदर जितने भी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, जाहिर है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी सबने ले रखे हैं, अगर ओवरसीज को इंजर्ड हो जाता है तब तो वो रिप्लेस करना शायद थोड़ा आसान होता है। लोकल प्लेयर्स को फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स से रिप्लेस करना ये भी थोड़ा उनके लिए टास्क है, मगर बहुत ज्यादा अगर लोकल क्रिकेटर्स इंजर्ड हैं तो फिर बी टायर के क्रिकेटर्स से बेहतर है वो फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स उठाएं। सो ये वाला थोड़ा सा इशू वहां पे चल रहा है। तो मैं थोड़ा खतरा फील कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से अटैच जो फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो शायद मतलब वहीं कहीं कट ना जाए। मैं डर है मेरे दिल में। विंडो बनाओ, बांग्लादेश वाली छोटी मोटी सीरीज है, आयरलैंड वाली सीरीज है, वो कैंसिल करो और पीएसएल को कराओ उसमें। और अगर नहीं हो सकती तो मत कराओ। अरे कोई सारे टूर्नामेंट है यार जो कि कैंसिल होते हैं। वर्ल्ड कप कैंसिल हुए थे कोविड में, तो हम ये पीएसएल कैंसिल नहीं कर सकते क्या? कैंसिल करो, अभी भी कैंसिल करो, यही टीम रहने दो, यही प्लेयर्स रहने दो, यही सब कुछ रहने दो, लेकिन इसको बाद में किसी अगले सीजन में करा लो, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हो ये बहुत गंदा काम हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तानी फैंस के साथ। भाई ये 2026 है और यकीन माने इस लीग का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस लीग से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कुछ नहीं हो सकता और उससे पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। अगर आप समझे ना, ये नॉर्मल बात है। पाइन हंसी वाली बात तो है, हंसी वाली बात तो है इसमें, लेकिन इसमें
बड़ी ही जो है वो पैन पड़िकियों वाली भी बात है कि कोई प्लेयर इसको सीरियस भी नहीं लेता। सिक्योरिटी कंसर्न है जी, ये है जी, वो है, कभी पेशावर में होंगे तो कभी पिंडी में। अब 2 वेन्यू है जी, करोड़ भी कोई नहीं है, एम्प्टी स्टेडियम है, पाइन समझ नहीं आ रही कि गरीबी भी है, आटा भी है, भिखारी बन चुके हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी छोड़ के जा चुका है, तो खत्म है, पीएसएल खत्म है भाई। बाकी जो है वो पाकिस्तानी अब निकल के आएंगे स्टार्स पीएसएल के, आपको मालूम है ना, इश्तिहारी जो आपके जो है स्टार्स हैं, जो जब बड़े मैचेस में जाते हैं, बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो जलील होते हैं, लेकिन जब पीएसएल आती है तो कोई कैप्टन बना होता है भाई, कोई यानी कि जिन लोगों की, जिन खिलाड़ियों की पाकिस्तान की नेशनल टीम में जगह नहीं बनती है या जो पर्ची पे खेल रहे हैं, वो पीएसएल की टीमों के कैप्टन है भाई, और उनकी वाह 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 शुरू हो गई है। वर्ल्ड कप में मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, और पीएसएल में जो है आप जो है वो एड्स चल रहे हैं भाई डेली। कोई जो है वो ये टी शर्ट अपनी जो है वो नाक पे रख के बड़ी जो है वो खतरनाक वाली जो है वो अपनी जो है पिक्चर जो है वो अपलोड कर रहा है। कोई जो है वो अपना ओरा शो करवा रहा है कि मैं बहुत बड़ा पता नहीं क्या फन्ने खान हूँ, लेकिन जब यही बड़े मैचेस में जाते हैं तो यही फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा जी, तो बिल्कुल फ्लॉप तो हो जाते हैं। और जो सिक्योरिटी की बात कही है, तो भाई पाकिस्तानी को याद आया, बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज फॉर द नंबर 1 रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। लगाइए भाई स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप सबको तो पता चल ही गया होगा, पता नहीं पाकिस्तानियों को पता नहीं, इसलिए मैं दोबारा से रिकॉल करा देता हूं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रैंकिंग्स आ गई हैं और पाकिस्तान ने इस बार रिकॉर्ड बनाया, टॉप कर गया पाकिस्तान, इसमें नंबर 1 पर है। पाकिस्तान ने बुर्किना फासो को हराकर नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया। और पहली बार हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर 1 पर पहुंचा है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां आपको। ये एक वजह तो है यार। अब आते हैं यार जरा इस पेट्रोल शॉर्टेज लीग पर। तो देखो सबसे बढ़िया जो इस पर ट्वीट किया ना, वो आइसलैंड क्रिकेट ने किया है। मुझे लग रहा है कि आइसलैंड क्रिकेट का जो ट्विटर हैंडल है वो कोई इंडियन बैठ के चला रहा है गुरु, मुझे ये पक्का यकीन लग रहा है। क्या लिखते हैं जरा वो देखिए। द PSL is coming up and that is very exciting from many millions of cricket fans. We have always wondered what PSL stands for and it turns out it means Petrol Shortage League. आइसलैंड क्रिकेट वालों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की बैंड बजा दी है। वाओ, क्या काम किया आइसलैंड क्रिकेट वालों तुम लोगों ने यार। मतलब यार कोई ऐसे बजाता है यार, बताओ यार, ऐसे मत क्या करो यार भाई लोगों, तुम लोग यार, तुम लोग ऐसे बजाते हो यार, कैसे काम चलेगा बताइए, कैसे काम चलेगा। तो कुल जिमा बात यह है दोस्तों कि आए थे फन्ने खा बनने, फुद्दू बन के लौटे। मोहसिन नकवी के साथ जो हो रहा है ना, मोहसिन नकवी के साथ जो हो रहा है और जो आगे अभी होने वाला है, सुना है आपके बिरादर मुल्क जिसके लिए आपने T20 लीग में सारा बवाल खड़ा किया, सारी ड्रामेबाजी की, हमारी T20 चैंपियनशिप जो T20 वर्ल्ड कप है उसको खराब करना चाहा, उसमें रंग में भंग डालना चाहा, बांग्लादेश ने भी मना कर दिया कि भैया हमारे प्लेयर जो हैं वो PSL में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, ऐसी खबर आई है। और भाई बांग्लादेश वाले तो तुम्हारे भाई हैं, अरे भाई हैं हमारे, हैं भाई हैं। जिंदगी झंड नहीं बनाएंगे, खंड खंड कर देंगे, याद रखना। अभी तो गेम शुरू हुआ है। मैंने बोला था ना कि जो तुम लोगों ने गेम चालू किया ना क्रिकेट में, अब वो गेम हमारे पिच पर खेला जाएगा। हम मूड में नहीं थे ऐसा कुछ करने के, लेकिन तुम लोगों ने हमें मजबूर कर दिया। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रामा तुम लोगों ने चालू किया था, ये मजबूर कर दिया अब हम लोगों को, और ये गेम अब हमारी पिच पे खेली जाएगी और हम अपने हिसाब से इसे गेम को घुमाएंगे। अब देखो, तुम गिनते रहो बस तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, गिनते रहो। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पेट्रोल शॉर्टेज लीग पर? कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। मजेदार वीडियो है, हंस हंस के आप लोग पागल हो जाएंगे। ट्रोल करिए पाकिस्तानियों को। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।